सदा 3 बार जीते हैं आप ही लोग। तो 3 बार जीत करके 17 पुश्त के लायक कमा लिया है और वो भेदभाव कर दिया है। लेकिन हमारे बच्चे के लिए शिक्षा जो है सबसे हमारी नींव, भारत की नींव, उसको मजबूत होना चाहिए। नीतीश के राज में दारू बंद, घर घर दारू चालू। मुझे पैसा से कोई लेना तो नहीं। मोदी जी ये पैसा बंद कर दे, सरकारी योजना का चावल जाता है उसको बंद कर दे। यदि नीतीश सरकार अब रह गया, उसका ब्रेन भी खराब हो गया, बूढ़ा हो गया, उम्र भी खत्म है। मैं तेजस्वी कुमार से भी मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को भी उछालना चाहिए, डीएपी क्यों मिलता है 1800 रुपए बोरा। इतना बोल रहा है नीतीश जी, एक दिन सभा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनका माइंड ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, धाधस दे करके इतना दिन से ठगते जा रहे हैं। इसलिए जाएगा सरिता पासवान को वोट। ये रत्नेश सदा जो 3 बार जीता, वह जातीयता काफी करने लगा। अगर हमसे किसी सादा जी को अगर तुतु में हो जाए, वह तुरंत केस करवा देता। अच्छा, अमित शाह आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना तो फिर से जंगल राज आ जाएगा यहाँ पर। अमित शाह का फायदा हो जाएगा। अमित शाह सोचता है कि यदि नीतीश सरकार रहेगा, हमारी साथ रहेगा, तो मैं सब दिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बना हुआ रहूंगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। हमारी टीम पहुंची है सोनवर्षा विधानसभा, जहां से रत्नेश सदा 3 बार लगातार विधायक चुने गए। इस बार सरिता पासवान बाकायदा वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी हैं। तो हम ग्राउंड जीरो पर हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे कि इस बार क्या रत्नेश सदा फिर से विधानसभा जाएंगे या फिर सरिता पासवान के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री किनको पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव को देखना पसंद करेंगे या फिर नीतीश कुमार उनको स्वीकार है या चाहते हैं कि वो आगे बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? परवीन यादव। परवीन यादव जी। तो इस बार कौन यहाँ से जीत रहा है? हाथ छाप जीत रहा है सरिता पासवान। रत्नेश सदा 3 बार जीते हैं आप ही लोग। तो 3 बार जीत करके 17 पुश्त के लायक कमा लिया है और वो भेदभाव कर दिया है, किसी का मान नहीं देता है। नीतीश के राज में दारू बंद, घर घर दारू चालू। भ्रष्टाचार। ब्लॉक में जाइए आप, कोई काम कराने के लिए तो वहां पर पैसा, थाना जाइए पैसा, कोर्ट जाइए पैसा, जहां जाइए वहां पैसा। भ्रष्टाचार घुसा दिया है। यदि नीतीश सरकार अब रह गया, उसका ब्रेन भी खराब हो गया, बूढ़ा हो गया, उम्र भी खत्म है, वह बिहार को बेच डालेगा। इतना बोल रहा है नीतीश जी, एक दिन सभा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनका माइंड ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, धाधस दे करके इतना दिन से ठगते जा रहे हैं। वो क्या किए हैं? सब कुछ किया हुआ है लालू यादव का, उस पर उसने पास किया। लालू यादव सभी काम को उसने वह काम किया, पैसा कमाया, कुछ नहीं किया। नल जल योजना खोल करके रोड पर पानी बहा करके बनाया हुआ रोड को तोड़ दिया। अच्छा, अमित शाह आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना तो फिर से जंगल राज आ जाएगा यहाँ पर। अमित शाह का फायदा हो जाएगा। अमित शाह सोचता है कि यदि नीतीश सरकार रहेगा, हमारी साथ रहेगा, तो मैं सब दिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बना हुआ रहूंगा। नहीं तो आगे तो जितना घोटाला किए हैं जेल जाएंगे। जेल से बचने खातिर सोचता है किसी तरह फिर जीत जाए। सृजन घोटाला हुआ नीतीश कुमार के में, वो कहाँ गया? सृजन घोटाला हुआ, नीतीश कुमार को कोई खोजता है? नहीं खोजता है। ये फ्लैट लालू यादव का है, ये फ्लैट तेजस्वी का है, तो कमाया तो है उसका पहले से है। विद्वान, बुद्धिमान, पहलवान सब कुछ है लालू यादव। लालू यादव के राज में मुंह में बोली आया। रत्नेश सदा तो बोल रहे हैं कि हम 3 बार जीते। बात करते हैं आप, रत्नेश सदा तो 3 बार जीता। नीतीश के राज में 3 बार नीतीश के बात में जीता। अगर वो अच्छा नहीं है तो 3 बार जीत कैसे जा रहे हैं? जीत वो तो आप ही लोग करते होंगे। देखिए, उसको पहले बार तो वोट दिए, सरकार बदलना चाहिए इस सोच करके। जब सरकार बदल दिए हम लोग, तो देख लिए क्या करता है। दूसरा बार फिर हवा हो करके आदमी ने उसको वोट दे दिया। तीसरा बार मंत्री बना, वो बोल दिया एक लाइन में, जो हम कमा लिए भाई, अब हमको वोट नहीं चाहिए। रत्नेश सदा बोल दिया, मैंने जितने कमाने का था कमा लिया, अब हमें वोट नहीं चाहिए, अब हमें जनता नहीं चाहिए, मैं अपने मौजूद हो गए हैं, सब कुछ से परिपूर्ण है। तो चलिए आप यहीं रहेगा, आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर सोनवर्षा में इस बार रत्नेश सदा 3 बार की तरह फिर जीत जाएंगे नहीं। या फिर जो कांग्रेस की तरफ सरिता पासवान है उनको वोट जाएगा, क्या होगा? सरिता पासवान को वोट जाएगा। और आपका कहना है क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा सरिता पासवान को वोट। ये रत्नेश सदा जो 3 बार जीता, वह जातीयता काफ़ी करने लगा। अगर हमसे किसी सादा जी को अगर तुतु में हो जाए,
वह तुरंत केस करवा देता है, ठीक है, वह केस करवा हरिजन केस करवा देता है, जिस कारण से जनता उब गया है। दूसरी बात, करप्शन बहुत ज़्यादा, इन्होंने जो बताया, ब्लॉक में पैसा, BDO को पैसा, CO को पैसा, BO को पैसा, DO को पैसा, थाना में पैसा। दूसरी बात, फर्टिलाइज़र में जो भी है एकदम करप्शन। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूरिया का कीमत है 265 रुपया, मिलता है 350 रुपया। DAP का कीमत है 1365 रुपया, मिलता है 1800 रुपया। पोटास का वही हाल है। यानी कि किसान को देखने वाला कोई नहीं। मैं आप मीडिया वाले से भी, मैं तेजस्वी कुमार से भी मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को भी उछालना चाहिए। DAP क्यों मिलता है 1800 रुपये बोरा, यूरिया क्यों मिलता है 350 रुपये बोरा, क्यों BDO पैसा लेता है, क्यों DO पैसा लेता है, क्यों कृषि मंत्री को पैसा नहीं आता है? मैं प्रूफ दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि पैसा कृषि मंत्री के पास भी जाता है? बैग भर के पैसा आता है, सर्किट हाउस में आता है बैग भर के। यानी कि कृषि विभाग से जितना भी डीलर है कृषि विभाग का फर्टिलाइजर का, उन्होंने ज़्यादा पैसा लेकर के बेच कर कृषि मंत्री को, DO को देता है, DO कृषि मंत्री को पैसा देता है। मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये सत्य है। सत्य नहीं है तो DAP क्यों 1800 मिल रहा है? मोदी जी जो हैं वो हर साल 6000 रुपये भेजते हैं और ये कहते हैं देखिए हम किसान को दे रहे हैं 6000 रुपया महीने का। आप बहुत लोग जाके वोट भी दे देता है जा करके कि 6000 रुपये अकाउंट में आ गया सीधा। मोदी जी, मुझे पैसा से कोई लेना तो नहीं। मोदी जी ये पैसा बंद कर दे, सरकारी योजना का चावल जाता है उसको बंद कर दे, लेकिन हमारे बच्चे के लिए शिक्षा जो है सबसे हमारी नींव, भारत की नींव, उसको मजबूत होना चाहिए।